नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के बयान पर सवाल उठाए और भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर राहुल गांधी आ गए हैं। बता दें आपको कि दरअसल राहुल गांधी और आसिम मुनीर के पोस्टर लगाने से विवाद खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर आरोप लगाया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी थी, जिससे कि एयरफोर्स को नुकसान हुआ। और इसके बाद बीजेपी ने राहुल के 2 पोस्टर जारी किए। चेहरा पाक आर्मी के चीफ के साथ मिक्स किया गया और मीर जाफर भी बताया गया। बता दें आपको कि जो अंग्रेजों का मददगार था, बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी और पाकिस्तान के आसिम मुनीर के पोस्टर पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की तस्वीर पाकिस्तान के आतंकवादी आसिम मुनीर की साथ लगाई गई है, जो कि उनकी मानसिकता को दर्शाता है। वहीं डीजीएमओ राजीव घई ने कहा है कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, हम आतंक के अड्डों पर हमला करेंगे, और साथ ही पाकिस्तान ने बातचीत से इनकार कर दिया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। राहुल के आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा है कि विदेश मंत्री ने ये कहा था कि ऑपरेशन की शुरुआत में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। इसे अब ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ऑपरेशन से पहले उन्हें जानकारी दी गई हो। तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मोरारजी देसाई ने जियाउल हक को फ़ोन पर रॉ की जानकारी दी थी, जिससे पाकिस्तान में कई एजेंट मारे गए। उन्होंने कहा कि मोरारजी का मुखबिरी का इतिहास है और वर्तमान विदेश मंत्री जयशंकर की तुलना मोरारजी से की गई है। पवन खेड़ा ने कहा है कि ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ना कि कोई अफवाह है। मोरारजी के इस कदम से दशकों की मेहनत बर्बाद हो गई। पवन खेड़ा ने जयशंकर पर भी निशाना साधा। इससे पहले कांग्रेस ने सीज फायर पर भी सवाल खड़े किए थे। सवाल थे कि ये जो मध्यस्थता हुई है, क्या इसे भारत सरकार ने स्वीकार किया है। दूसरा सवाल ये था कि अमेरिका ने किन शर्तों पर इस प्रकार की घोषणा की है, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसमें कश्मीर का भी जिक्र किया गया। तीसरा ये कि डिप्लोमेसी का अपना एक और रोल है, और अगर इस प्रकार वाशिंगटन से सीज फायर की घोषणा होती है तो कई सवाल खड़े होते हैं। चौथा सवाल ये भी खड़ा हुआ कि इस मुद्दे पर भारतीय थल सेना के पूर्व जनरल ने जो भी बातें बोली है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। अब आरोपों का जवाब देने के बजाय बीजेपी राहुल को निशाना बना रही है। क्या इन सवालों को उठाना देशद्रोह है? क्या ऐसे सवाल सेना के मनोबल को कमज़ोर करते हैं? भारत सरकार क्या छुप रही है? तमाम सवालों का जवाब आज हम लेने की कोशिश करेंगे। तो बता दें आपको कि राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के बयान पर सवाल खड़े किए हैं और बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं अब राहुल गांधी। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रवि अरोड़ा जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, स्वागत है आपका। शशिकांत तिवारी जी हमारे साथ हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है शशिकांत जी। और सुनील अत्री जी हमारे साथ जुड़ गए, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुनील जी आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सुनील जी आपके साथ ही करते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद तो सर पोस्टरों की बहार लग गई, पोस्टर जारी कर दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इन हालातों को देखते हुए? हालातों में कहते हुए ये कहते हैं जी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से पूरे विश्व की परिक्रमा कर रहे थे, 100 से ज्यादा देशों में घूम के आए। जब पाकिस्तान के साथ इन्होंने जो है युद्ध किया तो इनके साथ एक भी कंट्री साथ नहीं थी और किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया। तो हमारी विदेश नीति तो फेल हो चुकी है। और पाकिस्तान जब चुनाव का टाइम आता है तभी उसी टाइम जो है उसका ये होता है। अब आपको मालूम होगा पठानकोट भी जो है उस टाइम जब हुआ था, इन्होंने आईएसआई को निमंत्रण दिया था
पाकिस्तान जाकर के बिरयानी ये खाते हैं, अपने देश की शपथ ग्रहण समारोह होते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ये बुलाते हैं। मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री रहे 10 साल में, ना उन्होंने पाकिस्तान की तरफ गए ना आया। इनका पाकिस्तान का प्रेम क्या रहता है। अब ये नूरा कुश्ती कहते हैं। अब राहुल गांधी ने क्या गलत कह दिया? अब तुम्हारा कितना नुकसान हुआ? तुम लोकसभा के विपक्ष के लीडर, उनको बताना है तुम्हें, उनके साथ मिलके चलना। पूरे 145 करोड़ की देश की जनता ने तुम्हें साथ दिया। डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है? वो कौन सा, मतलब उसको उसी की भाषा में इनको जवाब देना चाहिए। किसी ने भी उसका खंडन नहीं करा। मोदी जी को उसको लाल आंख करके दिखानी चाहिए कि तू कौन होता हमारे देश के मामले में चौधरी बन। कौन सा चौधरी है तू? होगा तू अपने देश का अमेरिका का? तू यहाँ क्या बोलने की हिम्मत है? उसको धमकाना चाहिए इनको, डोनाल्ड ट्रंप को। अब जब 145 करोड़ की जनता मोदी जी के साथ है तो इनको उसको धमकाना चाहिए। तू क्यों हमारे देश के मामले? इन्होंने एक बार भी उसका खंडन करा? ये बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। क्या मतलब है उसका डोनाल्ड ट्रंप का? हमारी विदेश नीति जो है उसको जो है ये भी इसमें कैसे वो कर रहा है। हमारे साथ जो है एक भी कंट्री क्यों नहीं खड़ी हुई? मोदी जी इसका चीज का जवाब दे। ठीक है, अब हालत ये हो रही है शशिकांत जी सवाल नहीं पूछेगा विपक्ष। मोदी जी ने अपना विपक्ष के सवाल पूछना बंद कर दे, विपक्ष के अपना मुंह बंद रख ले। क्या राहुल गांधी सवाल ना पूछे? क्या वो नहीं जानना चाहेंगे कि उनके देश ने क्या किया क्या नहीं किया? और अगर विदेश मंत्री ने इस तरह का बयान दिया कि हमने जी पहले इन्फॉर्म कर दिया, तो सवाल तो उठेंगे ना सर। शशिकांत जी जी बताए सर। देखिए नेहा जी, राहुल गांधी जी कभी कभी भी वो कोई सीरियस बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी कभी भी भारत के हित की बात नहीं करते हैं। जब भी बात करते हैं तो पाकिस्तान के हित की बात करते हैं। आज जब पूरा देश एक साथ मिल करके पाकिस्तान से लड़ रहा है, सारे सबूत पाकिस्तान से भारत की सेना ने दिया है, पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला करके रो रहा है। ऐसे में जब वो रो रहा है तो राहुल गांधी जी को तकलीफ हो रही है। तो राहुल गांधी जी सेना पे सवाल करके और भारत सरकार पे सवाल करके उनके दर्द को कम कर रहे हैं। पाकिस्तान की पीठ से आ रहा है और ये काम लंबे समय से राहुल गांधी जी करते हुए आ रहे हैं। राहुल गांधी जी को सवाल तो ये पूछना चाहिए कि सेना पे कहाँ सवाल खड़े किया है? सेना पे सवाल खड़े किए हैं क्या? तब भी कोई शशिकांत जी, सेना पे कहाँ सवाल खड़े किए हैं सर? जी कहाँ सेना पे सवाल खड़े किए राहुल गांधी ने? खड़े कर रहे हैं और भारत सरकार भी ये भारत सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और इनका काम है पिछले ये 2 दशक से केवल सवाल करते हैं। ना तो इनको जवाब चाहिए, ना तो जवाब से मतलब है। इनको केवल सवाल खड़ा करके पाकिस्तान को मजबूत करना है, पाकिस्तान की पीठ खुजलाना है, उनकी आंसू पोंछना है। क्योंकि पाकिस्तान परस्त लोग हैं। ये पाकिस्तान के हितों की बात करते हैं, सदैव करते हैं। राहुल गांधी जी यही यासीन मलिक, जब 2017 के बाद से यासीन मलिक को जेल में डाला गया है। यासीन मलिक हमारे 4 सैनिकों का गर्दन काट दिया, गोली मार कर हत्या कर दी। तो इसको बिरयानी खिला रहे थे प्रधानमंत्री आवास में बुला करके, तब सवाल क्यों नहीं पूछा इन्होंने? सवाल ये जवाब दीजिए सुनील अत्री जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं रवि जी का रुख करती हूँ। अत्री जी जवाब दीजिए। जब बिरयानी खिलाते हैं तब नहीं सवाल खड़े होते हैं। अब तो देश के लिए लड़े हैं, उसके बाद सवाल खड़े कर दिए। ऐसा है, भारत सरकार के ऊपर जो है, जब जिसकी सरकार होगी उससे सवाल किए जाएंगे, उससे पूछा जाएगा। और रही बात बिरयानी उसको खिलाने इसके खिलाने, तो हमारे प्रधानमंत्री खुद बिरयानी खाने के जाते रहे। और वहाँ के जो सेना अध्यक्ष है, हमारे यहाँ के जो जिसको बना रखा है अपना क्या नाम है, राष्ट्रीय सुरक्षा का जिनको बना रखा है चीफ, उनके लड़के की उसके साथ पार्टनरशिप है। जबरदस्ती उसको बना रखा है। जब से ये आए हैं, कभी उरी का हो रहा है, कभी पठानकोट का हो रहा है, कभी कहीं का हो रहा है। अरे भैया, तुम ये बताइए कि जब वहाँ पर ये पुलावना में हुआ था 350, उसमें जो देवेंद्र सिंह गिरफ्तार हुआ था, उसका क्या हुआ? बताइए उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और अडानी की जो वहाँ पर गुजरात से बिजली सप्लाई हो रही है, उस पर किसी ने रोकथाम करी? तुमने जो है पाकिस्तान का बॉर्डर पंजाब से रोका था, तुमने गुजरात से उसकी जो व्यापार हो रहा था वो क्यों नहीं रोका? उसका कौन जवाब देगा?
राहुल ठीक गांधी का काम है ठीक सवाल है, पूछना। कौन जवाब सवाल देगा? रवि पूछेंगे। जी, और रवि तुम- जी, और ये जो तुम सवाल हो, खड़े हो तुम रहे हैं, सरकार को ये सवाल क्या नहीं मैसेज देते। दे रहे हैं तुम सर? बातें करते हो नेहरू राहुल जी की, गांधी सवाल तुम खड़े कर बातें रहे हैं करते हो विदेश मंत्री नेहरू के जी बयानों जो पर। अब बीजेपी ये कह रही है कि सेना के शौर्य पर, उनके पराक्रम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार से पूछा जा रहा है, जबकि सब कुछ तो आपके सामने है। पर सेना, क्या इस मसले सेना पर के भी ऊपर कोई राजनीतिक सवाल नहीं पार्टियां उठे। जब राजनीति करने से बाज नहीं आ रही? रवि जी, नेहा जी, जब नेहा कराची और नेहा लाहौर तक जी, पहुंच गई थी सेना, तो युद्ध विराम करने वाले ये कौन होते हैं? सेना को खुला हाथ दे रखा था इन्होंने। झूठ बोलते हैं ये लोग, देश को नेहा गुमराह जी, कर रहे हैं। अब देश में रेलवे टिकटों के ऊपर जो है अपनी फोटो छाप दी, भैया कफन के ऊपर भी लगा दो, वो जो उसके शौचालय बनाए तुमने उसके टॉयलेट के ऊपर भी अपनी फोटो चिपका दो। ये कोई तरीका होता है तुम्हारा? हाँ हाँ, तुमने बच्चों के बस्तों के ऊपर अपनी फोटो चिपका दी, गलत बात। ठीक है रवि जी, इसका पैसे का मिसयूज कर मैं रहे आ हैं रही हूँ, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, आ रही हूँ, फिर पूछती हूँ ना आपसे। ठीक है, रवि जी को बोलने दीजिए। नेहा जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ देश के सामने अपनी बात रखना चाहूंगा कि यह जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या मुखबरी की गई, मैं समझता हूँ कि देश की जब हम बात करते हैं कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान तो सिर्फ एक मोहरा है। इसके पीछे कई ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते भारत आगे बढ़े। इसको लेकर जो ये हमला हुआ पहलगाम का, क्योंकि देखिए इससे पहले की जो सरकारें रही, आपको याद होगा कि हमारे सैनिकों की गर्दन काट के ले जाते थे, लेकिन उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक की गई, मैं समझता हूँ ये जो हमला ऑपरेशन सिंदूर किया गया, इसमें भारत सरकार इस पूरे एहतियातन वो कदम उठाना चाहती थी कि पूरी दुनिया के सामने, यूनाइटेड नेशन के सामने, यूएनएससी के सामने ये मैसेज दे सके कि भारत पहल नहीं कर रहा, भारत अगर युद्ध छिड़ता है तो इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार होगा। इसलिए एक नोटिस दिया गया कि उन आतंकी कैंपों को या तो तबाह करो या हम तबाह करेंगे। और वो देना इसलिए जरूरी था क्योंकि पूरी दुनिया को एक मैसेज देना था, ताकि आने वाले टाइम में अगर पाकिस्तान के साथ कोई देश आता है तो ये साफ हो जाएगा, क्योंकि यूएनएससी के अंदर अब भारत सरकार दिखाएगी कि किस प्रकार से तुमने इनको लोन पे लोन दिए जा रहे हो, लेकिन इन पर सैंक्शन नहीं लगाए जा रहे। मतलब एक आतंकी देश को आतंकिस्तान घोषित करने में किस प्रकार से यूएनएससी फेल रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं भारत सरकार का बहुत बड़ा कदम था कि हमने पहले आगाह किया पाकिस्तान को, उसके बाद हमने हमला किया। और हम अगर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो आप ये समझिए अगर बड़ा युद्ध होता है तो हम भी पिछड़ेंगे, हम भी कई साल पीछे चले जाएंगे, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ होगा, तबाही दोनों तरफ होगी। लेकिन भारत का मकसद है कि हमारे ऊपर अगर कोई हमला करेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। तो ऐसे में ये सवाल करना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि ऐसे टाइम पे मुस्लिमों के सबसे बड़ा जो अपने आप को नेता मानते हुए असदुद्दीन ओवैसी, वो पूरी तरह से भारत सरकार के साथ खड़े नजर आए। तो मुझे लगता है कि पूरी विपक्षी पार्टियां भी साथ खड़ी थी, लेकिन ऐसे सवाल खड़े करके कहीं ना कहीं पवन खेड़ा जी को मैं साथ नहीं कह सकता कि उनकी क्या मंशा थी, परंतु यह गलत है, क्योंकि देश की सेना या देश की सरकार जो भी फैसले ले रही है, ऐसे में सभी पार्टियों को मिलकर जाना होगा। क्योंकि जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है पूरी दुनिया को बताने के लिए कि पाकिस्तान ने भारत से साथ क्या किया, उसमें सारे पार्टी को लिया गया है, सभी पार्टियों को, और इस सभी पार्टियों के नेताओं को भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि तृणमूल कांग्रेस ने जाने से मना कर दिया था, लेकिन अभिषेक बनर्जी को भेजा जा रहा है पार्टी की तरफ से। मतलब साफ है कि पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भारत की सभी पार्टियां आतंक के मुद्दे पर एक है। अगर जो देश भारत के साथ रहेगा, मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था, उसको लेकर एक देश भर में गुस्सा था कि उनका कोई मकसद नहीं होना चाहिए, उनका कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, पर भारत सरकार अडिग है। और भारत को किसी देश की जहां पर बात हो रही है कि हमारी जो है विदेश पॉलिसी जीरो हो गई है, मैं समझता हूँ भारत को किसी की जरूरत नहीं है। आज भारतीय सेना अपने दम पे लड़ सकती है, लेकिन अगर युद्ध शुरू होता है तो उसमें कई देश कूद सकते थे, ऐसा हो सकता था, कई देश खुलकर सामने आते, परंतु किसी की हिम्मत ज्यादा नहीं हुई। जहां तक हम बात करते हैं टर्की की या चाइना की, इनका मकसद तो, क्योंकि टर्की शुरू से ही कहीं ना कहीं गजवाए हिंद को लेकर चला है 7वीं सदी से, तो उसके तो पहले ही पता था पूरी दुनिया को कि वो हर जगह जहां भी इस्लामिक मुल्क होगा दूसरी तरफ वो फाइट करेगा। दूसरी बात रही चाइना, वादी नीति के लिए जाना जाता है, उसका किसी एक मुल्क से नहीं, वो हर पड़ोसी के साथ उसका जो है कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम है भारत सरकार का, और इनसे हमें सलाम करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए, ना कि उसके खिलाफ हमें इस प्रकार की बातें करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक बात मुझे बताइए यहाँ पर अत्री जी कि देखिए
ये जब देश का मामला है, हालांकि एक बहुत बेहतर भूमिका, सकारात्मक भूमिका विपक्ष निभाता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन जब देश की बात आती है, कम से कम एकजुटता आप लोगों ने जो दिखाई थी उसको बरकरार रखनी चाहिए थी ना। क्या नहीं लगता कि इसको आप जो पाकिस्तान है इस तरह इसका फायदा उठा सकता है? दिखाने में लगे हुए हो, आप देश को नीचा दिखाने, ओवैसी जो है, ओवैसी जो अगर मुसलमानों का बहुत बड़ा लीडर है तो भारतीय जनता पार्टी का है, जिसने जितनी बकवास करी, अगर इतना कोई और मुसलमान करते शाम तक अंदर हो जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम का गुर्गा है, ये सब जानते हैं। और टर्की को इंदौर भोपाल का मेट्रो रेल का जो है ठेका दे रखा है, बंद करो, उसे कैंसिल करिए। आप लोग बातें करनी बड़ी होती है, मुंह चलाना और देश चलाने में फर्क है। लाल लाल आंखें दिखाना, पाकिस्तान के मुंह में हाथ डालना। आप चुप रहिए, चुप रहिए, आप चुप रहिए, चुप रहिए। जब मैं बोल रहा था, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, आप चुप रहिए। जब आप बोल रहे थे मैं चुप था ना। नहीं, देखिए वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है ना सुनील जी, वो राजनीतिक विश्लेषक है, किसी एक खास पार्टी से नहीं है ना। तहजीब और तमीज होनी चाहिए। जब कोई आदमी दो बात कर रहे हैं तो उसका बीच में टोक रहे, मतलब नहीं कर रहे। नहीं, इस तरह से नहीं, प्लीज। आप भूल गए हैं, जब आप बोल रहे थे, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, जब मैं, अरे भाई जब मैं बोल रहा था चुप थे ना। सुनील जी शांत, सुनील जी वो बीजेपी से नहीं है सर, गलत इंसान पे हमले कर रहे हैं आप। वो बीजेपी से नहीं है, वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बैठे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं हो, आपको सभी दोस्त ठीक है शशिकांत जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? क्यों लगता है आप लोगों को ऐसा? मैं रवि जी आ रही हूँ, प्लीज ऐसे नहीं, ऐसे मत करिए ना, वक्त जाया हो रहा है सर, कोई मतलब नहीं है उसका। शशिकांत जी बताएं, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? सवाल ना पूछे क्या शशिकांत जी? हेलो जी बताएं, जी बताएं। देखिए, बहुत राहुल गांधी को ये बात था कि देश में कम्युनिस्ट पार्टी अपने देश की तारीफ कम करती थी और दूसरे देशों की तारीफ करती थी, और अपने देश के खिलाफ सदैव वो बोला करती थी। कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी को इस देश ने बाहर निकाल दिया, कांग्रेस वही काम कर रही। एक दो और वानगी मैं आपको देना चाहूंगा। 10 सिर काट करके जब पाकिस्तान वाले ले गए तो इसे यही कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। उदाहरण देखिए कि जयपुर से टर्की जाता था और टर्की से 25,000 रुपए में भारत की सरकार खरीदती थी जब कांग्रेस की, मनमोहन सिंह की सरकार थी। सैनिकों का एक जोड़ा जूता 25,000 में खरीदा जाता था टर्की से, और टर्की खरीदता था जयपुर के एक व्यापारी से 2200 रुपए में। जब मनोहर पारिकर जी रक्षा मंत्री हुए तो उनको जब ये बात पता लगी तो सीधे जाकर के तो उससे पूछे कि भाई 2200 रुपए में तुम जब बनाते हो तो हमको सीधे दे दो। बोले साहब ये जो वर्तमान सरकार थी कांग्रेस की, मनमोहन सिंह सरकार, उसमें हमको पेमेंट नहीं मिलता था, कमीशन मांगा जाता था। तब उन्होंने, मनोहर पारिकर ने कहा नहीं यार तुम सब तो तुम मुझसे सीधे मिल सकते हो। 2200 रुपए में जूते मिलने लगे सैनिकों को। तो ये कांग्रेस सरकार दलाली खाने में टर्की को यूज करती थी, पाकिस्तान को यूज करती थी। चाइना से इनका मेमोरेंडम है, चाइना का ये पैसा खा करके चाइना के खिलाफ ये बोल नहीं सकते, पाकिस्तान के खिलाफ ये बोल नहीं सकते। पाकिस्तान से ये अमेरिका में पाकिस्तानियों से मिलते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ क्या खड़े नहीं हुए क्या? ये पाकिस्तान के खिलाफ खड़े नहीं हुए क्या? सरकार का इन्होंने साथ नहीं दिया क्या? नहीं, साथ बिल्कुल कहां दे रहे साथ। ये केवल एक लाइन में ये इन्होंने जब देखा पूरा देश भारत सरकार के साथ है तो इनका मुंह लटक गया, और फिर एक रिजोल्यूशन पास करके मुंह लटका करके इन्होंने मीडिया को बताया कि रोते रोते बताया कि हम तो भारत सरकार के साथ हैं। लेकिन एक लाइन में इन्होंने रिजोल्यूशन पास जरूर किया, लेकिन हर बात में लेकिन निकाल करके, कमी निकाल करके देश का मनोबल ये गिराने का काम कर रहे हैं। सवाल पूछ करके तो पाकिस्तान के सेना के चीफ आसिम मुनीर, उसकी साथ तुलना कर दी जाएगी राहुल गांधी की क्या? दोनों को एक पोस्टर में लगा दिया जाएगा क्या? पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जो हैं
वो राहुल गांधी की तरह है क्या? राहुल गांधी उनमें कोई फर्क नहीं है क्या? जी शशिकांत जी, नेहा जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। देखिए जी, जितने पाकिस्तान पे बम गिरेगा उतने राहुल गांधी को दर्द होगा। इसलिए राहुल गांधी सवाल पूछ पूछ करके और भारत सरकार का ये मनोबल गिराना चाहते हैं। अभी ऑपरेशन टूच बंद नहीं हुआ, ऑपरेशन चालू है, ऑपरेशन सिंदूर चालू है। राहुल गांधी को परेशानी यह है कि ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, इसलिए राहुल गांधी का नुकसान, व्यक्तिगत नुकसान ठीक होगा। है। इसलिए सुनील वो अत्री सवाल जी, पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो असीम मुनीर के साथ पोस्टर शेयर कर रहे हैं राहुल गांधी। ये अमित मालवीय ने राहुल गांधी और पाकिस्तान के असीम मुनीर के पोस्टर पर बयान भी दिया है। राहुल गांधी जी जो है, राहुल सुनील गांधी जी। जो है वो टेलीप्रॉम्प्टर देख करके इंटरव्यू नहीं देते हैं। राहुल गांधी टेलीप्रॉम्प्टर देख के इंटरव्यू नहीं देते हैं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं डरते हैं। मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 11 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, क्योंकि इतने झूठ बोले, इतने सवाल कर नहीं सकते उनसे। और रही बात चाइना की, चाइना का जो मोदी जी के टाइम में 10 गुना जो है इम्पोर्ट बढ़ा है हिंदुस्तान के अंदर, आयात नहीं हुआ इतना जितना इम्पोर्ट बढ़ा है। और जो लद्दाख में हालत है वो जाकर के लद्दाख में पूछिए क्या हाल हो रहा है। मणिपुर का मैं नहीं निकल रहा मुंह से, महंगाई का मैं नहीं निकल रहा मोदी जी के मुंह से। सिर्फ झूठ के ऊपर कंट्री चल रही है। जो भी कोई बोलता है उसके खिलाफ केस लगा देते हैं। इसका कौन जवाब देगा? राहुल गांधी जी जो बात करते हैं वो साफ करते हैं। डिबेट कर ले, मोदी को बैठा दो वहां पर, बात नहीं कर पाएंगे बगैर 2-2 टेलीप्रॉम्प्टर लेकर के। अमेरिका ने क्या मिट्टी खराब करी है। 140 करोड़ भारत, 45 करोड़ जनता नाराज है मोदी जी से। सड़कों पर उतरे तो पता चल जाए इनको क्या हालत हो रही है। ट्रंप कौन होता है? ट्रंप की क्या हैसियत है? ट्रंप की क्या औकात है कि वो जो है सीज फायर कर रहा है? 8 बार उसने भारत की सरकार को पिछले 10 दिन में बोला है कि मैंने वो कराया। क्यों नहीं खंडन करते विदेश मंत्री? क्यों नहीं करते मोदी जी? जब सेना को खुला दिया था सीज फायर करने वाला ट्रंप कौन होता है? ठीक है सर, देश की जनता सब देख रही है। राहुल गांधी को भी देख रही है, विदेश मंत्री को भी देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखा, और जो एक्शन हुआ भारत की तरफ से उसको भी देखा। बहरहाल वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।